हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में मस्त होंगे। वेलकम है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है लाइव विद निशा बस्ती। मैं एक बार फिर से आ गई हूँ आपके साथ एक ब्लॉग लेकर। आज है 6 जून और आज बृहस्पतिवार का दिन है। मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर ऐसे ही 9 बज रहे हैं। नहीं, 9 नहीं बज रहे हैं। यहाँ पर बज रहे हैं 8, क्योंकि मैं जब सुबह उठी थी ना तो मुझे सारा काम मतलब क्लीनिंग करने के बाद ना पूरा इतना टाइम हो गया था और मैं उठते ही नहाकर सीधा किचन में आ गई, क्योंकि आज वट सावित्री की पूजा है। और बहुत से लोग क्या होती है, बहुत से लोग क्या नहीं भी होती है। तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जल्दी से ना तैयारी कर लेते हैं क्योंकि खाना भी बनाना है और आज पूजा है तो पूजा में बहुत सी चीज़ें भी बनती हैं। हमारे यहाँ क्या बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमारे यहाँ मीठे मतलब मीठा भी बनता है। तो मीठे में ना गुलगुले हमारे यहाँ बनते हैं, जिसको आप पुए भी बोल सकते हो। और मैं यहाँ पर बनाऊँगी सूजी के गुलगुले। सूजी के गुलगुले ना टेस्टी भी होते हैं और मेरी बेटी को भी पसंद है। मतलब हम लोग को सब मतलब खा लेते हैं, ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन हाँ खा लेते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने यही काम लगाया हुआ है और इसको ना मैं भिगो के रख दूँगी इस बैटर को, ताकि अच्छे से ना ये फूल जाएगा। और इसमें ना सोडा भी डाल देना तो बड़ी अच्छी सी इसको ना फूलने में आसानी हो जाती है। वैसे मैं ये ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। और मम्मी जी चली गई थी, मम्मी जी आई थी गांव से हमारा रहने के लिए, लेकिन वो जा चुकी थी। तो वैसे वो होती है ना तो मुझे है मतलब पता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, हर साल मैं व्रत रहती हूँ, हर साल ना मैं भूल जाती हूँ कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। तो मैं बहुत सोच सोच के करती हूँ, एक माइंड में ना बातें को पहले सोचूंगी कि ये अब ये होता है, अब ये होता है। तो फिलहाल मैंने ये बैटर को भिगो दिया है और इसको मैं कम से कम 10-15 मिनट के लिए ना ढक के कवर करके रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से फूल जाएगा, इसके गुलगुले अच्छे से बन जाएंगे। तो चलिए फटाफट से ना इसको एक साइड रख कर अब बना लेते हैं खाना, क्योंकि खाना बनाना भी और साथ ही साथ ना किचन भी मैं समेटते हुए जाऊँगी। क्योंकि अगर ये किचन समेटो ना तो बहुत सारा जो है ना वो रायता फैल जाता है। फिर बाद में हम ही को संभालना पड़ता है और देखने में भी ना बड़ा अजीब सा फीलिंग आती है। तो यहाँ पर मैंने ना आलू और जो घुइया की सब्ज़ी है ना सूखी, वो बनानी है। तो वो मैंने ऑयल पहले ही रख दिए थे, नहाने से पहले मैं ये सब करके गई थी। और अकेले मैनेज करना है तो सब कुछ देखना पड़ता है कि क्या नहीं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ना खाने की तैयारी करूँगी। मुझे क्या लगता है कि पूजा करने से पहले ना आप खाना बना लो, क्योंकि पूजा में ना लेट हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करने वाली हूँ, गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि मैं दादी बन गई हूँ। आप लोगों को हैरानी हो रही होगी ना। मैं सच में दादी बन गई हूँ। चलो आपको बता देती हूँ, सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ, ना कोई फेक न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बन गई हूँ दादी, क्योंकि मेरे जेठानी की बहू के ना बेटा हुआ है। तो हमारे यहाँ वो वाली जो पूजा होती है वो नहीं हो रही है, लेकिन ये ब्रह्मावस की पूजा है, तो ये पूजा हम ज़रूर करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ना, यही हमारे यहाँ पूजा में बनता है। इसको क्या बोलते हैं अभी मुझे पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है जो मैं आपको बताऊँ। ये सब बनता है पूजा में, इस वाली पूजा में। वो मैं याद कर करके बना रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। आपके यहाँ बनता है या नहीं बनता है बता दीजिएगा आप लोग भी। तो गुलगुले सारा खाना हमारा बन चुका है, बस यही रह गए हैं गुलगुले बनने के लिए। और ये मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, बस पूजा में रखने के लिए उतने ही बनाऊंगी। और ये तेल ना हमारे यहाँ घर से आया हुआ है, इसमें इतनी वो आती है ना मिर्ची टाइप की, बहुत ज़्यादा। तो बस इतने ही गुलगुले बनाए हैं, बाकी के ना मैं शाम को बनाऊंगी। अभी मुझे पूजा के लिए लेट हो रहा है, क्योंकि ना आई थिंक 10:30 नहीं 10 बज चुके थे और मुझे तैयार होते होते भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर। अच्छा, हमारे यहाँ ना मेरे मायके की तरफ क्या होता है ना, डुंगाली जो होती है ना बरगद की, वो लाके आप घर पे कर लो। लेकिन हमारे ससुराल की तरफ क्या होता है ना, बरगद के पेड़ की ही पूजा होती है। तो हमें जाना पड़ेगा मंदिर और मंदिर में देखना पड़ेगा कितनी भीड़ है कितनी नहीं। फ़िलहाल अभी तो मैं रेडी हो रही हूँ। और पूरी तरह से रेडी होने के बाद मुझे लगाना है पैरों में कलर भी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। कलर मैं आपको बताऊँ ना, मैं कम लगाती हूँ। मेरा कभी जैसे कभी पूजा मेन है, बस उसी में मेरा कलर लगता है। जैसे मैं ये नहीं कि हर 8वें दिन हर 15वें दिन मैंने लगा लिया। तो चलिए अब निकलते हैं अपने। तो जी पहुंच चुके हैं बरखंडी नाथ मंदिर, और ये बरेली का प्रसिद्ध मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर है, सच में बहुत अच्छा है। मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा है।
और यहाँ पर ना सबसे पहले हम लेंगे ये जो डुंगालियाँ हैं ना, इसमें वो चने भी लीले जाते हैं, साथ में ना इसमें जो एक फल होता है वो भी आपको लीलना पड़ता है। हमारे यहाँ तो यही होता है, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ। और काफ़ी कुछ मुझे लेना है, जैसे कि फूल वगैरह है, या मैंने तो कुछ चीज़ें मैं भूल गई थी घर पर। मैंने आपको बताया ना, मैं हर बार ना कुछ भूल जाती हूँ। मैं गाड़ी में याद करते हुए जा रही थी, तो मैंने यहाँ से वही सामान लिया है। और मंदिर की जो आपको मैं बता नहीं सकती कितना है, कभी मैं इसका ब्लॉग भी बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी पूरा मंदिर। अभी मुझे जाना नहीं, क्योंकि हमारा ना सोहर है, तो उसमें पूजा हम लोग नहीं कर रहे, बस मेरी बेटी ही कर रही है। लेकिन ये बरमावस की पूजा है, तो ये पूजा हो जाती है। हमने पूछा था सबसे, तो मम्मी ने बताया था कि ये वाली पूजा जो हैगी ना, ये तो मतलब कहते हैं कि आपके हस्बैंड के ऊपर होती है, तो ये हो जाती है। और अभी हम लोग जाएंगे। और यहाँ पर ना बरगद का जो पेड़ है ना, वो बहुत पुराना है। मुझे लगता है आई थिंक काफ़ी साल, शायद मंदिर जब बना होगा ना तभी बरगद का पेड़ हुआ होगा। और बहुत सारे लोग आते हैं पूजा करने के लिए, जिसकी नई नई शादी होती है ना, वो सारा सामान अपना पहन के, जो कुछ होता है वो सब पहन के आते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर पूजा करना अलग ही फीलिंग आ जाती है। आप घर पे अकेले करो ना तो वो अलग सा होता है, लेकिन यहाँ पर ना अगर आप कुछ भूल भी जाओ, मैं तो पूछ भी रही थी लोगों से, मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं ना हर साल मेरे माइंड से निकल जाता है क्या होता है क्या नहीं। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं पूजा। और आप लोगों का कैसा रहा है व्रत, वट सावित्री व्रत, ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बता ही सकते हैं ना। वैसे हम लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं बातें। और ये जो ये होता है ना, ये परिक्रमा लगाना, ये ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। ये बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही। फिर यहाँ पर ये मोमेंट जो है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है मुझे, क्योंकि इसमें ना ये जो चने हैं ना वो लीले पड़ते हैं। तो ये मेरे साथ में गई हुई थी, हमारे साथ में ही रहती है घर पे हमारे। तो मैं इनसे कह रही थी मेरे को डाल दो, फिर मैं लील जाऊँगी, वरना मैं लील नहीं पाऊँगी, मैं मेडिसिन भी नहीं खा पाती हूँ। तो ये मुझे जो है ना वो सबसे बड़ा भारी काम लगता है। तो यहाँ पर ये इनका नाम ज्योति है, तो ये डाल देंगी। और मैं फटाक से, मैं इनसे कहती एक बार में डाल देना, बस मैं लील जाऊँ, क्योंकि मुझे ना फिर वो कहते हैं ना एक एक करके नहीं लीलने पड़ते, आपको इकट्ठे लीलने पड़ते हैं। तो चलिए फाइनली इस बार मैंने जल्दी कर लिया है, वैसे मुझे बहुत टाइम लगता है ये सब करने में। मम्मी डालती हैं, मुझे ज़रूरत पड़ती है किसी की कि मेरे ऊपर से डालो, मुझसे खुद से नहीं लीले जाते। मैं देखती हूँ लोग लील लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं लीले जाते। चलिए ये हमारी पूजा यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। और अब हम ये आपको ना मंदिर थोड़ा सा लुक दिखा रही। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, इतना रिलैक्स फील होता है, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कुछ देर बैठे रहो आराम से। बहुत सुकून था यहाँ पर, घर से ज़्यादा सुकून ना यहाँ पर था। चिड़ियों की चहचहाहट थी और ठंडी ठंडी हवाएं थी, मन कर रहा था बस यहीं पर बैठे रहो। मगर घर भी जाना था ना, क्योंकि कुछ खाकर भी नहीं आए थे, पर पानी पी लिया था। तो प्यास सबसे ज़्यादा ना गर्मियों में प्यास ही लगती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा फ़ोटो सेक्शन भी कराया अपने, मतलब अपना, आपको मैंने शेयर भी किया है। और अब हम निकलेंगे घर को, क्योंकि घर पर भी देखना है। मैं बस सब कुछ ऐसा ही छोड़ के आई हूँ, खाना ना बना के, बेटा मेरा घर पे है। और यहाँ पर बस जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन कम से कम 12 बज चुके थे, हाँ इतना टाइम हो गया था। तो हम लोग अब घर को वापस हो जाएंगे। और हमारा ब्लॉग यहीं तक था। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। लेकर आएंगे आपके लिए फिर से एक अच्छा सा ब्लॉग। तब तक के लिए आप खुश रहिए, प्यार बांटिए और खूब सारा अपना ख्याल रखिएगा। और गर्मी तो शायद अब कम हो गई है, अब इतनी गर्मी नहीं रही है। वो 9 दिन जो थे ना वो गर्मी के जा चुके हैं, तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो चलिए लेकर आएंगे आपके लिए फिर से एक अच्छा सा ब्लॉग। तब तक के लिए आप खुश रहिए, प्यार बांटिए और खूब सारा अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय।